आज का हमारा टॉपिक है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। चैप्टर 4 में आप लोगों को पढ़ाया है पीडीएफ में मैंने कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। इसको आज हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये विवाद क्या है। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है वो मुख्यतः भारतीय साहित्य, भाषा, ज्ञान विज्ञान और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, साहित्य और भाषा पर आधारित है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हमने पढ़ाया था आपको कि 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 45 के अनुसार ये पाश्चात्य विवाद हुआ, जिसका मुख्य कारण था आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात कही गई, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि ये धनराशि किस प्रकार किस मद पे खर्च की जानी है। यह धनराशि भारतीय भाषा, ज्ञान विज्ञान और भारतीय संस्कृति पर खर्च की जानी है या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान या पाश्चात्य भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार पर खर्च की जानी है। इसको लेकर ब्रिटिश कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये उत्तरदायित्व सौंपा कि वह इसका समाधान करे। इस विषय हेतु कंपनी के कर्मचारियों में विवाद हो गया और जो निम्न प्रकार से था। फर्स्ट, जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर खर्च की जाए या उच्च वर्ग के लोगों के लिए उस शिक्षा पर खर्च की जाए। सेकेंड, यह धनराशि प्राच्य ज्ञान विज्ञान पर खर्च की जाए या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर खर्च की जाए। तीसरा विवाद था कि यह धनराशि भारतीय भाषा अर्थात संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के प्रचार प्रसार पर खर्च की जाए या अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार पर खर्च की जाए। और अंतिम जो विवाद था वो ये था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है, इस धनराशि में शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार द्वारा किया जाए या यह व्यक्तिगत प्रयासों को छोड़ दिया जाए। तो ये विवाद चलता रहा और इस विवाद के कारण ही प्राच्य पाश्चात्यवादी विवाद उत्पन्न हुआ। जो प्राच्यवादी विचारधारा है वो इस प्रकार है, मैं आपको लिख के स्पष्ट करता हूं। प्राच्यवादी विचारधारा प्राच्यवादी विचारधारा ये कहती है कि जो शिक्षा पर व्यय करने की बात चल रही है वह व्यय भारतीय ज्ञान विज्ञान और उसके साहित्य पर खर्च किया जाए, न कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर। और इससे आगे प्राच्यवादियों का विचार है कि जो भारतीय भाषाएं हैं संस्कृत और अरबी और फारसी, उन भाषा के विकास के लिए इस धनराशि को खर्च किया जाए, न कि
पाश्चात्यवादी अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति बड़ी प्राचीन है और यदि यह धनराशि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति पर खर्च की गई तो भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो नष्ट हो जाएगी। ये प्राच्यवादियों का विचार था। इसी प्रकार पाश्चात्यवादी सोच वाले व्यक्तियों की विचारधारा इससे बिल्कुल अलग थी। तो सेकंड है हमारे पाश्चात्यवादी विचारधारा वाले व्यक्ति। पाश्चात्यवादी विचारधारा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाश्चात्यवादी विचारधारा के समर्थक डेविड हेयर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले और भारतीय राजा राममोहन राय थे, जिनका मत था कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और साहित्य से रूबरू करा जाए। उनका विचार था कि जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है वो बहुत पुरातन है और उससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और जो भारतीय भाषाएं हैं वो भी बहुत प्राचीन हैं, और जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान है वो अंग्रेजी के माध्यम से ही ज़्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। तो वो लोग पाश्चात्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। वो चाहते थे कि भारत में जो नवीन ज्ञान विज्ञान है और नवीन साहित्य है उसकी शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार ये विवाद बढ़ता ही चला गया और इसको हम प्राच्य पाश्चात्यवादी विवाद के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।